जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे पास। इसमें कह रहा है कि बोहर हाइड्रोजन एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम इज कंडक्टेड बाय, कंडक्टेड मीन्स मुखालफत। तो स्टूडेंट इसमें कह रहा है कि बोहर एटॉमिक मॉडल जो है वो किसकी मुखालिफ है। तो ऑप्शन ए हमारे पास है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, ऑप्शन बी जो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ऑप्शन सी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑप्शन डी जो है डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट मैं आपको सॉल्यूशन की तरफ लेके जाऊंगा, वहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 44 है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो भी है। वो इसलिए कि जो बोहर था, बोहर कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मटेरियल पार्टिकल है और इसकी पोजीशन और मोमेंटम को हम डिटरमाइंड विद ग्रेट एक्यूरेसी, हम अच्छी तरह इसकी मोमेंटम जो है और इसकी जो पोजीशन है वो हम सही तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो कंसेप्ट ऑफ वेव नेचर आ गया, जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में कह रहे हैं 1927 में, उसमें ये क्या कहा गया कि इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है और मोमेंटम है वो हम सिमल्टेनियसली नहीं डिटरमाइन कर सकेंगे। तो यही लिखा है, अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी एन इलेक्ट्रॉन इज अ मटेरियल पार्टिकल एंड इट्स पोजीशन एज वेल एज मोमेंटम कैन बी डिटरमाइंड विद ग्रेट एक्यूरेसी, बट विद द एडवेंट ऑफ concept of the nature of electron it has not been possible for us to measure simultaneously the exact position and velocity of electron. This was suggested by Heisenberg in 1927. Due to above mentioned reason, Bohr atomic model is contracted by Heisenberg अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इसलिए ये इसकी मुखालिफ है, क्योंकि हाइजेनबर्ग कहता है कि सिमल्टेनियसली हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और जो मोमेंटम है, मतलब वेलोसिटी, वो हम फाइंड नहीं कर सकेंगे। लेकिन बोहर इससे पहले कह रहा था कि दोनों हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो 44 क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर 44 का जो करेक्ट आंसर है वो भी है। ओके, क्वेश्चन नंबर हमसे क्वेश्चन नंबर 43 रह गया था, तो मैं वो आपको तो चलो क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। इसमें कह रहा है कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम फाइल बिकॉज, ऑप्शन ए जो है इसमें कह रहा है कि द एटम डिडंट हैव अ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, बी है इट डिडंट अकाउंट फॉर अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन सी जो है डिडंट अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, ऑप्शन डी जो है इसमें कह रहा है कि देयर इज एक्चुअली नो स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। तो मैं सोल्यूशन की तरफ आपको लेके जाऊंगा, वहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन 43 आप देख ले, डिस्कशन और सोल्यूशन लेके हुए। रदरफोर्ड प्लैनेट like picture was defective and unsatisfactory because the moving electron must be accelerated toward the nucleus. Therefore, the radius of the shell having electron should become smaller and smaller, and the electron should fall into the nucleus. Thus, an atomic structure is proposed by Rutherford would collapse. Due to this reason, Rutherford failed to explain the stability of atom. मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो टुवर्ड्स न्यूक्लियस जाना चाहते हैं, फॉल करते हैं न्यूक्लियस को, तो मतलब इसकी जो स्टेबिलिटी है वो उसको रदरफोर्ड नहीं एक्सप्लेन कर सका। तो रदरफोर्ड फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये था क्वेश्चन नंबर 43। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 है, all of the following statement about the Rutherford atomic model are correct except option A है most of the part of atom is empty, B को देख लो central part of the atom is positively charged which is called nucleus, C he proposed the planetary model of atom similar to the solar system, option D है all the particle present in the nucleus except electron। सोल्यूशन यहाँ पर मौजूद होगी, मैं आपको वहाँ से दिखा देता हूँ। 45 क्वेश्चन, सी करेक्ट ऑप्शन है, ये देख सकते हैं आप। ओके, इसमें लिखा है कि इन फैक्ट
Rutherford planet like picture was defect and unsatisfactory. Solar system followed Newton's law of gravitation, which stated that particle and the universe using a force that is directly proportional to the product of their mass is inversely proportional to the square of the distance between their centers. I mathematical equation पर दिया है F is equal to gm1 m2 divided by r square. But proton and electron are charged particle. Proton are present the nucleus and electron revolve around the nucleus. ये तो आम सी बातें हैं, आपको पता होना चाहिए. They attract each other unlike solar system by the Coulombic force of attraction. बिल्कुल सही है. According to Coulomb law, the Coulombic force is directly proportional to a product of charge and inversely proportional to a square of distance between them as shown by and the equation F is equal to z e square divided by 4 pi epsilon naught r square. Okay, तो आपको पता चल गया मुकम्मल तौर पर कि क्या कह रहा था हमसे. 45 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. 45 में सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ओके, देख ले इधर. ही प्रपोज द प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम सिमिलर टू सोलर सिस्टम. फॉर्मूल आर करेक्ट. चूँकि ये ऑप्शन जो है ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के लिए नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है उनके लिए. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 45 ऑप्शन सी इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की स्टेटमेंट बिल्कुल भी नहीं है. सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ही प्रपोज द प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम सिमिलर टू सोलर सिस्टम. क्योंकि ये उन्होंने नहीं प्रपोज ही नहीं किया है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है रदरफोर्ड के लिए, क्योंकि उन्होंने प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम मतलब ये स्टेटमेंट मतलब प्रपोज नहीं किया हुआ था प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम, तो इसलिए इसकी स्टेटमेंट ही नहीं है. तो स्टेटमेंट नहीं है तो ये बिल्कुल ये इसके लिए रदरफोर्ड के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. उम्मीद रखता हूँ आपको हमारी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो. अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको पहुँच सके. देखने और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच.